गुरुग्राम के जीएवी पब्लिक स्कूल सेक्टर 5 में बच्चों के भविष्य, अच्छी शिक्षा और भगवान के प्रति लगाव को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ माता सरस्वती वंदना के साथ किया गया, जिसके बाद स्वागत गीत प्रस्तुत किए गए। छात्र छात्राओं ने संगीत के साथ साथ भारत की संस्कृति को भी उजागर किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गुरु नरोत्तम पुजारी अध्यक्ष गुरुग्राम ट्रस्ट सालासर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। जीएवी ग्रुप ऑफ स्कूल संस्थापक अध्यक्ष अशोक शर्मा, नरेश कौशिक चेयरमैन जीएवी ग्रुप ऑफ स्कूल, जीएवी पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर धर्मेंद्र कौशिक, स्कूल प्रधानाचार्य गोविंद पंडित व चंदन सिंह सब इंस्पेक्टर पालम विहार ने मिलकर मुख्य अतिथि का फूल भेंट कर उनका सम्मान किया। कार्यक्रम की शुरुआत गुरु नरोत्तम पुजारी अध्यक्ष गुरुग्राम ट्रस्ट सालासर, जीएवी ग्रुप ऑफ स्कूल संस्थापक अध्यक्ष अशोक शर्मा, नरेश कौशिक चेयरमैन जीएवी ग्रुप ऑफ स्कूल, जीएवी पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर धर्मेंद्र कौशिक ने छायादार पेड़ लाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए गुरु नरोत्तम पुजारी ने बच्चों को अच्छी शिक्षा, भगवान के प्रति आस्था को जगाने का प्रयास किया। बच्चों व समस्त स्टाफ को गुरु नरोत्तम पुजारी ने कहा कि आज बच्चों के लिए शिक्षा का कितना महत्व है, वही शिक्षा के साथ साथ भगवान के प्रति भी बच्चों को जागरूक किया जाना चाहिए। शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि व्यक्ति अपने परिवेश से परिचित हो चुके। शिक्षा हम सभी के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ही आवश्यक साधन है। हम अपने जीवन में शिक्षा के साधन का उपयोग करके कुछ अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा का उच्च स्तर लोगों को सामाजिक, पारिवारिक सम्मान, एक अलग पहचान बनाने में मदद करता है। तो आपको नहीं लगता क्या जो हमारी संस्कृति है, जो देवी देवता के प्रति जो आस्था आज की भागदौड़ की जिंदगी में वो कुछ कम होती नजर आ रही है? देखिए सर, ऐसा किया गया वो तो बहुत ही सराहनीय है। भागदौड़ वाली जो जिंदगी है उसमें आपका कहना सही है कि धर्म के प्रति और के प्रति दूरियाँ रखी जा रही है, लेकिन मैं स्कूल में काफ़ी बच्चों से बातचीत की है और मैंने देखा है बच्चों का उत्साह देखा है। तो यहाँ धर्म के प्रति या भगवान के प्रति और ये कहेंगे ऊपर वाले के प्रति, इष्ट के प्रति बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा रही है। जो बच्चों ने प्रोग्राम किया है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से किया है। सरस्वती माता की वंदना है और भगवान का जो गीत है, किसी भी सॉन्ग में बच्चे जो बहुत ही अच्छा है। बच्चों को अपन जितना समझाते हैं, जितना बच्चों को बताते हैं, वो उतना ही कर सकते हैं। वो कोई जैसे कंप्यूटर में अपन कमांड देते हैं तो उसको पहले उसके मेमोरी कार्ड या उसके हार्ड डिस्क के अंदर सब कुछ भरना पड़ता है। तो बच्चों की हार्ड डिस्क में अपन जैसा अपन भरेंगे, जैसे पत्रकार महोदय, अगर आप अपने बच्चों को जैसे सिखाओगे कि चाचा गलत है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपके ऊपर। आप मान लो दोनों भाइयों में कोई डिस्प्यूट है, आप अपने बच्चों को सिखाओगे कि चाचा गलत है, तो वो ये सीखेंगे चाचा गलत है, और वो जब तक बच्चे जिंदा रहेंगे तब तक चाचा गलत है, फिर वो उनके अपने बच्चों को कहेंगे मेरा चाचा गलत है, यानी आपके छोटे दादा वो गलत है। वैसे ही क्या है कि अपन धर्म के प्रति अगर बच्चों को कहेंगे कि राम है तो बच्चे मानेंगे राम है, आप कहोगे कृष्ण है तो बच्चे मानेंगे कृष्ण है, तो आप कहोगे कि भगवान से प्रार्थना करने से भगवान सुनते हैं तो वो भगवान से प्रार्थना करेंगे। हम भी छोटे थे तो हम भी ये कहते थे कि ये भगवान गुरुजी दादी ने मार दबा छुट्टी, क्योंकि हमें भी विश्वास था कि भगवान है, भगवान प्रार्थना सुनते हैं। और बच्चों के मन में ये अपने को जागरूक करना जरूरी है कि ईश्वर है। तो गुरुजी, पहले एक दौर था जहाँ घरों में भी भजन कीर्तन सुनाई देते थे, संगत में बैठते थे, लोग जाते थे, पूजा पाठ करते थे। आजकल वो सब दिखाई नहीं देता, इसका क्या कारण रहा है? इसका कारण ये है कि लोगों की जो दिनचर्या है, लोगों का जो काम धंधा है, बिजनेस है, या मान लो घर का काम है और है, उसमें लोगों की व्यस्तता बहुत ज़्यादा आ गई। भगवान को सभी समय देना चाहते हैं, भगवान की पाठ पूजा सभी करना चाहते हैं, लेकिन अब क्या है कि बैठ करके एक जगह बैठ करके, क्योंकि काम की गति बहुत ज़्यादा हो गई है। जैसे अपने जो स्कूल की मैडम्स हैं, जैसे मान लो, या टीचर्स हैं, उनको सबको स्कूल आना है, तो वो मान लो कि सुबह इनको 10 बजे स्कूल पहुंचना है या 9 बजे, बच्चों से 1 घंटे पहले स्कूल आना पड़ता है। मान लो स्कूल का टाइम 9 बजे का, तो मैडम्स को सबको 8 बजे आना है। अब इनके भी जैसे मान लो घर पे बच्चे हैं, हस्बैंड है, सास ससुर है, माता पिता है, उनका काम करते करते निकलती है, तो फिर वो क्या है कि छूटने में भगवान ही याद आता है कि भगवान को अपन बाद में मनाएंगे, भगवान को थोड़ी देर बाद में मना लेंगे, पहले एक बार खाना पका करके खाना खिला दें सबको, क्योंकि उस समय का भगवान वो खाना है। तो भगवान को तो मनाते ही अपन अपने घरों में, जैसे अग्नि देवता की पूजा होती है, अग्नि देवता को प्रकट करना ही पड़ता है। ऐसा कोई घर नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, चाहे किसी भी समुदाय से, किसी को भी मानता हो, उसको अपने घर पे सुबह सुबह अग्नि देवता को प्रकट करना ही पड़ेगा। पहले के ज़माने में जैसे दादी माँ चूल्हा जलाती थी, आजकल गैस का सिस्टम हो गया,
या मान लो इलेक्ट्रिक सिस्टम हो गया, लेकिन अग्नि देवता को प्रकट करना ही पड़ेगा। तो देवताओं को मनाने का वो तरीका है। मन की शांति चाहिए, सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है, तनाव के कारण गलत रास्ते पर निकल पड़ता है, मजबूर हो जाता है और क्राइम की तरफ बढ़ जाता है। तो उसको रोकने के लिए, मन की शांति के लिए किस प्रकार का वो उसको करना चाहिए? देखिए कि जो गलत रास्तों पे चलने का है, अभी थोड़ी देर पहले बच्चों से इसी बात पे बात हुई थी। गलत रास्तों पे चलने से पहले 2 मिनट पहले सोचना चाहिए। आप किसी भी अपने सीनियर को, जिसको भी आप अपना गुरु आदर्श मानते हो, जिससे भी अपने मन की बात शेयर करना चाहते हो, उससे एक बार शेयर करनी चाहिए। अगर आपके पास में ऐसा कोई नहीं है जिससे आप शेयर करो, तो प्रकृति ने, भगवान ने पेड़ पौधे बनाए, भगवान की मूर्ति लगी हुई है, भगवान की तस्वीर लगी हुई है। ये पत्थर, जंगल, पहाड़, वन सब भगवान की देन है। ये सब अपने मित्र हैं। पेड़ों से जाके कहो कि मैं सिगरेट पीना चाहता हूँ, या मैं ड्रिंक करना चाहता हूँ, या किसी का मर्डर करना चाहता हूँ, तो वो पेड़ क्या कहते हैं? अगर वो पेड़ आपको यस कह देंगे, हाँ आप ये कर लो, उसके अंदर से जब आवाज़ आए कि आप कर लो, तो आप करो। पर तो गुरु जी आजकल के जो युवा है वो चीज़ों को भूलते जा रहे हैं कहीं ना कहीं। वो चीज़ दूर होता है कि वो कहीं ना कहीं क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं, नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। वो अपन लोग ही दूर कर रहे हैं। देखिए, अपन ना तो भगवान को समय दे रहे हैं, ना अपन अपने बच्चों को समय दे रहे हैं। देखिए, इस व्यस्तता की ज़िंदगी के अंदर थोड़ा थोड़ा सब कुछ चलता रहता है। लेकिन आज जो अपने छोटे बच्चे 1 साल के, 2 साल के, 5 साल के, 10 साल के, 14 साल के, 18 साल के, उन बच्चों को अपने समय के अनुसार, जैसे मान लो कि एक माता पिता का फर्ज ये है कि वो सुबह उठते ही कम से कम 10 से 15 मिनट अपने बच्चों को थोड़ा ये करें कि थोड़ा फर्स्ट नहाओ, फिर पूजा पाठ करके नाश्ता उनके साथ में करोगे, और उनसे उनके मन की बात एक दोस्त की तरह पूछो। ऐसे नहीं कि बच्चे कहते हैं कि पापा ये बोतल मैं लेना चाहता हूँ, उसको अपन ये डांटो मत, ये बोतल मत उठा बेटा, इसको उठा, ये तो गिरा, ये कांच की टूटेगी, बजाएगा। तो उसको क्या है, वो खुलेगा आपसे, अपने मन की बात कहेगा, तो क्राइम खत्म हो जाएगा। सर, आप लोगों को किस प्रकार का संदेश देना चाहते हैं जिससे हमारी संस्कृति बनी रहे और देवी देवताओं में जो आस्था है वो बनी रहे? देखिए, मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि जितने भी बड़े हैं वो घर पे, जैसे मान लो कि पत्नी है सबसे पहले, आजकल बच्चों की माँ सबसे ज़्यादा जरूरी है। जैसे अपन क्या करते हैं, घर में एक ऑलरेडी भाषा चलने लगी कि पत्नी से जब बात करते हैं तो सभ्य तरीके से नहीं करते हैं, ठीक है, बच्चे वही देखते हैं। फिर उसके बाद में जो अपने माता पिता हैं उनसे सभ्य तरीके से बात करो, ठीक है। आपको नहीं सूट होता तो भी उनकी बात सुनो, अगर वो गलत भी कह रहे हैं तो उनकी सुनो माता पिता की। आप अगर सुनोगे तो बच्चे जो हैं वो अपने आप से होते जाएंगे। बच्चों को जो ये अपन शिक्षा के अंदर ये सिखाएंगे कि बहन है, उस बहन की इज्जत क्या है, उस बहन की इज्जत क्या है, तब वो सीखेंगे, ठीक है। और अपन वो उसी बहन को, अगर शब्द का ही फर्क है, एक बहन होती है वो भी भाई की सबसे सच्ची मित्र होती है, ठीक है। लेकिन अपन क्या करते हैं कि उस बहन को ये नहीं बताते कि ये तेरा भाई है, ठीक है। भाई कौन सा है? केवल माँ का जाए भाई नहीं होता, सभी समाज में जो है वो भाई है। अपने जो प्रतिज्ञा कराई जाती है स्कूलों में, उसमें भी कहते हैं समस्त भारतीय मेरे भाई बहन है। तो उस चीज़ का वर्णन अगर अपन करते रहेंगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से समाज का सुधार होता रहेगा। देखो, सुधार एक दिन में कभी नहीं होता है, जैसे बर्बाद एक दिन में नहीं हुआ है, ठीक है, वैसे सुधार एक दिन में नहीं होता है, इसके लिए थोड़ा सा समय लगता है। आज आप अपने बच्चों को सिखा रहे हो, वो अपने बच्चों को सिखाएंगे, ठीक है। आप अपने मित्रों को कहोगे कि यार तू अपने बच्चे को ये चीज़ सिखा। जैसे काफ़ी घरों में मैंने देखा है, क्योंकि मुझे जगह जगह जाना पड़ता है बालाजी कृपा से आप लोगों से मिलने के लिए, तो मैं जाता हूँ तो बच्चों को बुला करके पूछता हूँ तेरे को हनुमान चालीसा आता है? गुरु जी थोड़ा आता है। तो मैं उसको कहता हूँ सुना, नहीं गुरु जी पूरा नहीं बोला जाएगा, कोई बात नहीं, जितना तेरे को आता है उतना सुना। तो वो क्या करता है, कोई 4 लाइन सुनाता है, कोई 10 लाइन सुनाता है, कोई पूरा चालीसा सुना देता है। अच्छा, कोई चालीसा सुनाने के अंदर क्या कि लास्ट वाली लाइन पहले वाली लाइन बीच वाली लाइन लास्ट में रहते हैं। लेकिन उनको ये कहो कि बहुत बढ़िया किया है आपने, इसको और तैयारी करो, इसको और तैयारी करो, वो सीख जाएंगे। सर, क्या कहेंगे गुरुजी आज आगमन हुआ गुरुजी का, और बच्चों को जो टिप्स है संस्कृति को जिंदा रखने के लिए जो टिप्स दिए बच्चों को, आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो उनका आभारी रहूँगा जो इतने बड़े टेम्पल की पुजारी, हमारा सौभाग्य है, हमारे स्कूल का सौभाग्य है जो उन्होंने हमारे यहाँ पे दर्शन दिए। और सारे बच्चे अभिभूत थे, आपने देखा कि बच्चों का जोश देखने लायक है। तो सारे बच्चे, सारे हमारे जो अध्यापकगण थे, दोनों प्रिंसिपल मैम और मेरी वाइफ खुद, आज इन्होंने स्पेशल छुट्टी की कि आज गुरुजी से मिलना ही मिलना है। तो हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े वरिष्ठ जो हेड पुजारी जो हैं सालासर बालाजी जी, वो हमारे यहाँ पे उनका आगमन हुआ, तो मैं दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ।
सर हर पेरेंट्स चाहते हैं हमारा बच्चा अच्छा बने, पढ़ लिख के हमारी सेवा करे, लेकिन कुछ बातें होती हैं जो बच्चा गलत संगत में पड़ जाता है और गलत राह पे चल सकता है, तो जिसको किसको जिम्मेवार मानते हो, पेरेंट्स को मानते हो या उन स्कूल टीचरों जहाँ से वो शिक्षा ग्रहण करना है? देखो, कुछ ऐसी होती हैं कि मैं इस केस में ना परिस्थितियों को ज़्यादा गुनहगार मानता हूँ। कई बार परिस्थितियाँ ऐसे हो जाती हैं, एग्जाम्पल बात करें कि कुछ लोग चोरी करने पे आतुर हो जाते हैं, तो वो परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है कि एग्जाम्पल आज मेरी जेब में पैसे हैं तो मैं चोरी क्यों करूँ। तो सरकमस्टांसेस ऐसे डेवलप करो कि बच्चा वो गुनाह करने के लिए मीन्स एग्री ही ना हो। अब मेरी जेब में मेरा पेट भी भरा हुआ है, खाना भी खाया हुआ है, मेरी जेब में पैसे भी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मैं चोरी के बारे में सोचूंगा भी या कोई भी गलत काम करने के बारे में सोचूंगा। तो सबसे पहले उससे एक मैत्रीपूर्ण ढंग से, चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे स्कूल हो, उसकी बात अगर नहीं सुनेंगे तो नेचुरल से जाता है वो बात नहीं। सबसे पहले बड़े ठंडे दिमाग से एक एक बच्चे की, एक एक स्टूडेंट्स की हमें बात जाननी चाहिए, उसके दिल में क्या चल रहा है और उसको एप्लीकेबल करने की कोशिश करनी चाहिए जहाँ तक इम्प्लीमेंट हो सके। अगर नहीं हो सके तो उसको प्यार से और उसके भाव जान के उसको समझाना चाहिए कि ये चीज़ आपके लिए हार्मफुल है और ये चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है। भविष्य बेहतर बनाने के लिए किस तरह के माहौल की जरूरत है, किस तरह का माहौल बच्चों में बनाना है? बच्चे के बेहतर भविष्य की अगर हम बात करते हैं तो उसमें एज अ पेरेंट भी रोल है और एज अ टीचर भी रोल है। ये दोनों ही मिलकर बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो एज अ पेरेंट भी अगर वो अपने बच्चे के साथ फ्रेंडली रहेंगे, उसकी सारी नीड्स समझेंगे, उसकी क्या सर्कमस्टांसेस है कि वो किस दौर से गुजर रहा है। जैसे बच्चों की क्या होता है, टीन एज में जो है हार्मोनल चेंजेस बहुत होते हैं, तो उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से बच्चों के अंदर काफ़ी सारे ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं जो अगर हम एज अ पेरेंट दूर बन के रहेंगे तो हम नहीं समझ पाते हैं उसके अंदर क्या चल रहा है उसके दिमाग में। और वही टाइम होता है जिस टाइम जो बच्चे हैं वो अपनी सही डायरेक्शन को छोड़ के गलत डायरेक्शन की तरफ हो जाते हैं। तो उस टाइम पे हमें एज अ पेरेंट जो है वो फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए और साइड बाई साइड जो टीचर है उनका भी स्टूडेंट्स के साथ बिल्कुल फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए। जो बॉन्ड है स्टूडेंट और टीचर का वो अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो बच्चा कभी भी गलत डायरेक्शन में नहीं जाएगा। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।